अंधेरी शाम थी। एक पिता अपने बेटे की लाश लेकर खड़ा था उस खतरनाक सैकड़ों फीट ऊंची खाई के किनारे। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और हाथों में एक बोतल जिसमें था एक ऐसा तरल जो जमीन और जानवरों से उस बेटे के शरीर को बचाए रखे। वह सावधानी से जैसे किसी पवित्र अनुष्ठान में हो उस शरीर के चारों ओर फांग फूजी प्रिजर्वेटिव छिड़क रहा था। हर बूंद में बस एक ही दुआ, मेरे बेटे की लाश जिंदा रहे, किसी जंगली जानवर का शिकार न बने। पिता ने जब अपने बेटे को आखिरी बार देखा तो उसने अपने दिल से एक अरदास की, तेरी रूह को शांति मिले, तेरी ममता की छांव फिर कभी न टूटी। लेकिन जैसे ही वह मुंह मोड़ने लगा एक खौफनाक साया आसमान से नीचे आया। एक भूखा तू जीव गिद्ध अपनी भूख से व्याकुल तेजी से उस शरीर की तरफ बढ़ा। उसकी तेज नजरें, उसकी भूखी चोंच, सब कुछ उस मृत शरीर को अपना शिकार मान रहे थे। लेकिन तभी सब कुछ अचानक बदल गया, जैसे किसी चमत्कार ने जन्म लिया हो। वह शव जो सबने मौत समझ लिया था, अचानक उसकी आंखें खुल गईं, सांसें धीमी धीमी चलने लगी, दिल फिर से धड़कने लगा और फिर एक जबरदस्त ताकत के साथ उसने अपने हाथ फैलाकर उस गिद्ध को पकड़ लिया और जोर से उसे दूर फेंक दिया। मैं जीवित हूँ, मैं मर नहीं सकता, यह उसकी पहली आवाज थी और वह संघर्ष की शुरुआत। पर उस पल पिता का दिल टूट गया, क्योंकि वह अकेला था। उसका पूरा गांव, उसका आदिवासी कबीला उस खतरनाक जगह से पहले ही जा चुका था। कोई बचाव नहीं, कोई मदद नहीं। उसने समझ लिया अगर यहाँ रुका तो मौत पक्की है। अपनी टूटती फूटती हालत में उसने खाई के उस किनारे पर लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाए। धीरे धीरे पत्थरों के बीच की दरारों को पकड़ते हुए वह नीचे उतरने लगा। हर कदम पर मौत का साया था, एक फिसलन, एक गिरावट और वह समंदर के गहरे पानी में डूब सकता था। और फिर असंभव हुआ, उसका पैर एक कठोर चट्टान से टकराया। वह लगभग गिर ही पड़ा। नीचे देखो तो मौत की हंसी थी, पैर रखने की जगह खत्म हो गई थी और ऊपर लौटने का रास्ता भी बंद था। उसी वक्त आसमान में काले बादल छाए, जिंदगी जैसे हार मान चुकी हो। भारी बारिश शुरू हुई जो पहाड़ों से बहते नदियों की तरह नीचे गिर रही थी। लेकिन आश्चर्य यह था कि उसी बारिश में उसने अपनी आखिरी उम्मीद देख ली। बारिश के पानी ने नीचे एक बड़ा तालाब बना दिया था, उसकी जान बचाने के लिए एक आखिरी वरदान। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई, चट्टान को पकड़कर 2 घंटे तक संघर्ष किया। उसके नाखून चट्टान में दरारें छोड़ रहे थे, उसकी हथेलियां खून से लथपथ थीं। आखिरकार पानी 5 मीटर गहरा हो चुका था। उसने अपनी पकड़ छोड़ी और गिर पड़ा। पर वह गिरना मौत नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत।